दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे चमगादड़ का घर में दिखना शुभ होता है या अशुभ होता है। घर में या बाहर मर जाए चमगादड़ तो ये क्या संकेत देता है। कहीं पे दिखना कहीं भी बाहर दिखना शुभ होता है या अशुभ होता है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों घर पर पशु पक्षियों का अचानक दस्तक देना किसी संकेत की ओर इशारा करता है। ये संकेत शुभ और अशुभ दोनों ही हो सकते हैं। चमगादड़ का घर में आना भी अकारण नहीं होता है, बल्कि घर में चमगादड़ का आना भविष्य में होने वाली शुभ अशुभ घटनाओं का संकेत होता है। तो दोस्तों ज्योतिष शास्त्रों और वास्तु शास्त्र में पशु पक्षियों से जुड़े महत्व के बारे में बताया गया है। इसके अनुसार कुछ पशु पक्षी ऐसे होते हैं जिनका अचानक घर पर आना कई बातों की ओर इशारा करता है। इस तरह के कई पशु पक्षियों का घर पर आना कुछ बातों को संकेत होता है, जो कि भविष्य में होने वाली शुभ अशुभ घटनाओं का संकेत देते हैं। इन्हीं में एक है घर में अचानक चमगादड़ का आना जाना। चमगादड़ वैसे तो हमेशा घर के आसपास भी दिखाई नहीं देते, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि यह अचानक घर में ही आ जाते हैं और कभी कभी तो बार बार आने लगते हैं। तो दोस्तों ये बार बार आने का मतलब क्या होता है। ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार चमगादड़ का अचानक घर में आना आकरण नहीं होता है, बल्कि ये अशुभ संकेतों की ओर इशारा करते हैं। आप पहले से ही चमगादड़ से जुड़े इन संकेतों के बारे में जानकर अशुभ घटनाओं से सचेत रहकर सावधानी बरत सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि अशुभ घटनाएं घटित हो जाने के बाद हमें इन संकेतों के बारे में पता चलता है। तो दोस्तों हम आपको यही बताएंगे कि चमगादड़ अचानक अगर घर में आ जाए तो क्या क्या होता है आपके घर में। चमगादड़ का घर में मरना वास्तु दोष और नकारात्मक ऊर्जाओं का संकेत देता है। ऐसा होने से घर पर अशांति का माहौल पैदा हो सकता है और किसी कार्य में सफलता हासिल नहीं होती। अगर घर में चमगादड़ आ रहे हैं तो वास्तु दोष दूर करने के उपाय करें। आमतौर पर चमगादड़ पेड़ पर उल्टे लटके हुए होते हैं। ऐसे में यदि इनका प्रवेश आपके घर में होने लगे तो इसे मामूली घटना ना समझें। घर पर 2 से अधिक या फिर चमगादड़ के झुंड का आना इस बात का संकेत है कि दाम्पत्य जीवन में परेशानी आ सकती है। चमगादड़ का अचानक से घर में आना अशुभ माना जाता है। यह किसी अशुभ घटना की ओर इशारा करता है। इसे घर के किसी सदस्य के साथ दुर्घटना या मृत्यु का संकेत माना जाता है। यदि आपके घर में अचानक से चमगादड़ आ रहे हैं तो इससे बचने के उपाय करें और इसे नज़रअंदाज ना करें। लेकिन चमगादड़ को दूर भगाने के लिए इसे भूलकर भी मारना नहीं चाहिए। ये बहुत अपशगुन होता है। मान्यताओं में ना जाने ऐसे कितने पशु पक्षी हैं जिनके घर में आने के शुभ और अशुभ संकेत होते हैं। जैसे कि बिल्ली का घर आना एक प्रकार का संकेत दे सकता है। आज हम बात कर रहे हैं चमगादड़ की। यदि आपके घर में अचानक से चमगादड़ आ जाए या बार बार चमगादड़ आए तो ये भी शुभ अशुभ संकेतों की ओर इशारा करती है। ऐसे में लोगों को इनके संकेतों के बारे में पता होना चाहिए। तो दोस्तों यदि आपके घर में एक चमगादड़ आ जाए तो यह बीमारी की ओर इशारा देती है। इसका मतलब यह होता है कि आपके घर की मुखिया जल्दी बीमार होने वाला है या उसे कोई गंभीर बीमारी अपना शिकार बना सकती है। ऐसे में व्यक्ति को सतर्क होने की ज़रूरत है। यदि आपके घर में चमगादड़ मर गई है तो इस बात की ओर इशारा देता है कि आपके घर में कोई नकारात्मक ऊर्जा है जो आपका कोई भी कार्य सफलतापूर्वक करने नहीं दे रही है। ऐसे में लोगों को सतर्क होने की ज़रूरत है और उस नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए कुछ उपाय भी करने की ज़रूरत है। यदि आपका घर साफ सुथरा है उसके बाद भी अचानक से चमगादड़ घर में घुस जाए तो यह व्यक्ति की मृत्यु की ओर संकेत दे सकती है। ऐसे में यदि बार बार आपके घर में चमगादड़ आए तो इसे नज़रअंदाज करने की भूल ना करें। किसी भी ऐसी घटनाओं को नज़रअंदाज ना करें। यदि आपके घर में अचानक से चमगादड़ का झुंड घुस गया है तो ऐसे में इस बात की ओर संकेत देता है कि पति पत्नी के जीवन में कलह क्लेश आने वाला है या परिवार में मनमुटाव बढ़ने वाला है।
दोस्तों, हमने अक्सर सुनसान जगह और बंद पड़े घरों में चमगादड़ को देखा होगा। चमगादड़ ऐसी जगह पर रहते हैं जहां कोई आता जाता नहीं है। कई बार चमगादड़ को अशुभ भी माना जाता है, इसलिए काफ़ी लोग चमगादड़ को अपने घर में आने से रोकते हैं। यह एक ऐसा जीव है जो मृत शरीर का खून चूसता है। वैसे तो चमगादड़ को अधिकतर लोग अशुभ ही मानते हैं, लेकिन कुछ लोग चमगादड़ को शुभ भी मानते हैं। तो दोस्तों, आज हम आपको ये भी बताएंगे कि चमगादड़ को देखना शुभ होता है या अशुभ होता है, और चमगादड़ किस देवता का वाहन है। तो सबसे पहले चमगादड़ किस देवता का वाहन है। चमगादड़ को धन की देवी माता लक्ष्मी का वाहन माना जाता है। इस कारण कुछ लोग चमगादड़ को शुभ भी मानते हैं। अगर आपके घर में चमगादड़ का आना जाना लगा रहता है या फिर आपके घर में चमगादड़ आता है तो यह आपके लिए अशुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि चमगादड़ का घर में आना बहुत बड़ा अपशगुन होता है। अगर आपके घर में चमगादड़ आता है तो यह आपके साथ आपके घर में निगेटिव ऊर्जा भी लेकर आता है। इसके अलावा चमगादड़ का घर में आना आपको अशुभ समाचार भी दे सकता है। अगर आपके घर में बार बार चमगादड़ का आना जाना लगा रहता है तो इससे आपको धन हानि भी हो सकती है और इस कारण आपको आर्थिक तंगी का भी सामना करना पड़ सकता है। इसलिए अगर आपके घर में चमगादड़ प्रवेश करता है तो उसको निकालने का प्रयास करना चाहिए। अगर आपके घर में चमगादड़ प्रवेश करता है तो उसे बाहर निकालने का प्रयास करना चाहिए। चमगादड़ को कभी भी मारना नहीं चाहिए। कई बार कई लोग अपने घर में चमगादड़ आने पर उसे बाहर निकालने की बजाय उसे मार डालते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। चमगादड़ को मारना अशुभ माना जाता है। अगर आप चमगादड़ को मारते हैं तो आपके परिवार में किसी भी प्रकार की हानि हो सकती है, इसलिए ऐसा पाप करने से बचना चाहिए। अगर आप चमगादड़ को देखते हैं तो नहीं ये आपके लिए अशुभ माना जाता है और नहीं यह आपके लिए शुभ माना जाता है। लेकिन अगर आप सपने में चमगादड़ को देखते हैं तो यह संकेत आपके लिए शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि ऐसा सपना देखने के बाद आपके सभी प्रकार के संकट दूर होने वाले हैं। इसके अलावा आपको कुछ लाभ भी प्राप्त हो सकती है। दोस्तों, चमगादड़ को देवी लक्ष्मी का वाहन माना जाता है। ऐसा चमगादड़ रोजाना के 2 लाख के करीब खटमल खाने की क्षमता रखता है। छोटे प्रकार के चमगादड़ जब सो जाते हैं तो उनके लिए की गति 18 बार प्रति मिनट होती है, लेकिन जब यह जग जाते हैं तो इनकी दिल की गति 880 बार प्रति मिनट हो जाती है। चमगादड़ में काफ़ी अलग जाति की प्रजातियां आती हैं, जिसमें से भूरे रंग का चमगादड़ सबसे अधिक 40 साल तक जी सकता है। चमगादड़ स्तनधारी जीव है। ऐसा माना जाता है कि सभी स्तनधारी जीव में चमगादड़ एक ऐसा जीव है जो उड़ सकता है। यह जीव रात में भी उड़